नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। नदी एवं बांधों के आसपास खनन को लेकर अगर किसी ने गलत किया तो उस पर होगी कानूनी कार्रवाई, जिलाधिकारी ने कहा। बागमती नदी से बालू व मिट्टी का बड़े स्तर पर हो रहा अवैध खनन से राजस्व की हो रही लूट, उदय शंकर ने कहा। दरभंगा राज्य जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने प्रशासन पर लगाया मिलीभगत करने का आरोप। बड़े स्तर पर खनन के राजस्व की हो रही लूट, बागमती नदी से बालू एवं मिट्टी का हो रहा अवैध खनन और साथ साथ पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। वहीं इस गंभीर मामले पर जिला खनन पदाधिकारी कर रहे हैं अनसुनी। इधर राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने जिलाधिकारी राजीव रौशन से जांच करने की गुहार लगाते हुए कहा कि राजस्व की चोरी हो रही है, वह चोरी करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाँच हम करवा लेंगे न्यायालय का शरण लेके। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी को खनन के प्रावधानों के तहत काम देखने होते हैं। उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जहां पर माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है और पर्यावरण के अनुरूप अनुमति दिए जाते हैं। अगर कोई गलत काम किया तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी कटेगा तो उसका नुकसान पर्यावरण और खेती को होगी, उसे भी देखना होगा। अब देखना है कि इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। सर, हाया घाट से हथौरकोठी जाने वाली एक बांध बन रही है, लेकिन उससे तकरीबन 30 मीटर की दूरी पे या 40 मीटर की दूरी पे बागमती नदी बहती है। वहाँ से जंगलों के बीच जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके अंदर में घुस करके पोकलन के जरिए, हाईवे के जरिए लगातार वहाँ से मिट्टी के खनन की गई, जहाँ 7 फीट से लेकर के 20 से 30 फीट भी है। अधिकारी से समय मांगा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिला खनन पदाधिकारी को खनन के प्रावधानों के तहत काम हो ये देखना होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जहां पर हम लोग माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है, तो उसमें पर्यावरण इत्यादि का अनुमति लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे अपेक्षा करेंगे और अगर कोई गलत किए होंगे तो उन पर नियम संगत कार्रवाई। सर, इस तरह की अवैध खनन से बिहार को व दरभंगा जिला को भी राजस्व की क्षति पहुंचती है। जहाँ तक सफ़ेद बालू और ये मिट्टी वाली खनन की बात है, तो इसमें अभी हम लोग बंदोबस्तधारी जो हैं वैध, उसकी प्रक्रिया माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है। और हाया घाट में जो आप बता रहे हैं वहाँ पे एक बंदोबस्तधारी के द्वारा प्रावधानों के तहत प्रक्रिया की भी गई है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो नदी में गाद जमा हो रहा है तो उसकी निकासी हो जाए, जिससे जल प्रवाह नदी का बना रहे। लेकिन जहाँ तहाँ अगर मिट्टी कटेगा तो उसका नुकसान पर्यावरण को भी होगा और खेती को भी होगा, उसे देखने की जरूरत है। वीडियो भी वायरल किया था कि पूरा नदी से सटा के कटा हुआ है। देखिए, ये जो आपको बालू क्लस्टर यूनिट 1 और यूनिट ब्लॉक संख्या बागमती का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ये आप अभी जो है यहाँ ये पौराम मौजा का बालू यूनिट संख्या 1 और ब्लॉक बागमती ब्लॉक 1 पे आप खड़ा है। इधर आप कैमरा देखिएगा, ये आपको बालू का घाट है जिसका टेंडर हुआ है। और ठीक इसके बगल में देखिए जो जिसका दूरी 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के अंदर पर आप थोड़ा उधर कैमरा को घुमाइए, देखिए बालू का ढाला बना के और बालू का अवैध खनन कर रहा है। हमें घाट मिला 21 तारीख को, वर्क ऑर्डर मिला और काम रुका हुआ है सिर्फ इस वजह से जो कल को मेरे ऊपर न सारा चीज़ को मढ़ दिया जाए। जो बालू का ठेकेदार जो है वो खनन शुरू किया है और वही कर लिया। इसीलिए मैंने 12 किलोमीटर का ड्रोन कैमरा से वीडियो बना के और प्रशासन को जांच के लिए भेजे। जिस बागमती नदी में मिट्टी का एक छौ भी नहीं काटना है, उस बागमती नदी का आप हाल अगर घूम के देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो कितने नदी का बहाव कर दिया गया है। मैंने कृत्रिम नदी बना दिया। हाँ, कृत्रिम नदी को बनाया गया है। बहुत ऐसे नदी है जिसको नया नदी बांध से काट के देखिए, आप सामने में देख रहे हैं,
देखिए बना दिया गया है और बालू का अवैध खनन हो रहा है। यह जिम्मेवारी किसकी है? अपने प्रशासन की है। अपने जिलाधिकारी को आवेदन दिया था, तो मैंने खनन अधिकारी से बात किया। हम खनन अधिकारी को जाके बोले जो मैंने घाट का टेंडर लिया है, आपके कार्यालय से कार्यादेश निकला, लेकिन कार्यादेश से पूर्व वर्तमान का स्थिति क्या है वह आप मेरे साथ चल के मुआयना कर लीजिए, जो मैं काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन अभी तक प्रशासन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी तो मैंने 5 लेटर 21 तारीख से पर डे 1 लेटर लिख रहा हूँ, जो आप बालू घाट का सर्वेक्षण कीजिए। बागमती नदी के अंदर कितने नदियों को दोबारा से खून लिया गया है उसकी जांच कर लीजिए, जो कल को मेरे ऊपर कोई आलांछना न लगे। इसलिए मैं पारदर्शी रूप से उनको वीडियो करके दिया हूँ, लेकिन उसकी जांच वो नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे खनन अधिकारी की गाड़ी जा रही थी, क्या वो आए हैं? आप उनसे मुलाकात नहीं किए? मैंने देखिए उनको मेरे साथ आना था, जब मेरा कंप्लेन था हाँ, तो मेरे साथ आना था ना। अब वो किन की गाड़ी थी नहीं थी हमने नहीं देखा, लेकिन उन्हें इसका जांच करके आना चाहिए था। और मेरे सामने में घाट का अगर अगल बगल पर्यावरणीय क्षेत्र जो है उसके अंदर और बाहर में कितना खनन हुआ है उसको देखकर, और अवैध खनन करने वाले इतना बड़े बड़े गड्ढे हो गए, 60 फीट 70 फीट कॉपलेन चल रहा है। अभी भी जब खनन पदाधिकारी जब आप बोल रहे आए हैं तो अभी तो कॉपलेन चल रहा था, तो कहाँ उनको जाके पकड़े? ये बागमती नदी के अंदर तो कॉपलेन या मिट्टी का खोदाई भी नहीं करना है। इसमें से तो गाद हम जो टेंडर लिए तब तो फिर हम भी ऐसे ही चलाते, तो टेंडर की क्या आवश्यकता थी? इसका क्या मतलब समझा जाए अधिकारी और माफिया के बीच में? हमें लगता है जो इतना जो ये ब्रेक कर रहे हैं इस पे इसको अनसुनी और अनदेखी किया जा रहा है। इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। बड़े स्तर पर इस खनन का जो राजस्व है उसकी लूट हो रही है, जिसकी जांच मैंने जिला अधिकारी से गुहार लगाया है। अगर नहीं करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट का शरण लेने का काम करूंगा। और आप देखिए यहाँ है ये बांध, उधर कैमरा घुमाइए आप, बीच सेंटर पे इधर खनन हो रहा, इधर आपको बालू का घाट है। इसको कौन पकड़ेगा? कौन जिम्मेवार है इसका? क्या लग रहा है कि यहीं पे नहीं है ये, आप देखेंगे तो बागमती नदी का मैंने 108 पॉइंट दिया है, जो 108 पॉइंट पे खनन चल रहा है, जिसमें एक पॉइंट पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें 500 से अधिक गाड़ी चल रही है। लेकिन प्रशासन क्यों गौन है? प्रशासन में आखिर कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? देखिए ये सारा जिम्मेवारी खनन पदाधिकारी को होता है। उनका ये काम है जो नदी के अंदर हम अवैध खनन न करने दें। हम अगर किसी को माइनिंग प्लान बनाकर हम रॉयल्टी लेकर अगर मिट्टी काटने के लिए देते हैं तो नदी के अंदर बालू काटने की परमिशन नहीं है। वो कहाँ पे काट रहा है, किस खाता और खेसरा का उन्होंने ये दिया है रॉयल्टी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से राजस्व की जो चोरी की है उन्हें सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष दरभंगा।